Dear student, today will be talk about bacteria. Bacteria, they are microscopic, unicellular and prokaryotic organism and classified into the kingdom Monera. जीवाणु सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय पूर्व केंद्र के जीव हैं जिन्हें जगत मोनेरा में वर्गीकृत किया गया। सर्वप्रथम 1683 में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल लार दांतों के खुरचे मैल में देखा अनेक सूक्ष्म जीवों को। ये जीवाणु थे। लिनियस ने इन्हें वंशवर्मस में रखा। एरनबर्ग 1829 ने सबसे पहले जीवाणु बैक्टीरिया नाम दिया। लुईस पाश्चर 1822 से 1895 ने किण्वन पर कार्य किया और बताया कि यह प्रक्रिया जीवाणु द्वारा होती है। लुईस पाश्चर ने स्पष्ट किया कि पदार्थ का सड़ना विभिन्न रोगों के कारण सूक्ष्मजीव होते हैं। लुईस पाश्चर ने अपने कार्य के आधार पर जर्म थियरी ऑफ डिजीज प्रतिपादित किया, जिसे चिकित्सा विज्ञान ने शीघ्र स्वीकार किया। रॉबर्ट कोच ने सिद्ध किया कि एंथ्रेक्स बीमारी और मनुष्य में क्षय रोग तथा हैजा का कारण जीवाणु है। रॉबर्ट कोच ने प्रथम बार जीवाणु का आर्टिफिशियल कल्चर किया। जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। लुईस पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तथा एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी माना जाता है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु के सामान्य लक्षण। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म, एक कोशिकीय आद्य जीव होते हैं। ये सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं जो जल, स्थल, वायु, जीवित एवं मृत पौधे, जंतु में पाए जाते हैं। ये बर्फ, गर्म झरनों 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें पादप जगत में रखा जाता है। इनमें विकसित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रदब्बी जालिका आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते। जीवाणु कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे आरंभिक केंद्रक या न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। इनमें श्वसन के लिए मीजोसोम पाया जाता है। इनमें 70S का राइबोसोम पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड नामक 2 शर्कराओं से बने होते हैं। इनमें जनन वर्धी तथा अलैंगिक होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया पाई जाती है। हैबिट। ये सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। जल, मृदा, वायु, जंतुओं और पौधों, जीवित मृत सभी पर पाए जाते हैं। ये बर्फ, गर्म झरने में भी पाए जाते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, परंतु कभी कभी ये ग्रुप में 20 की संख्या में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन लंबाई के होते हैं। सबसे कम लंबाई वाला जीवाणु एलिस्टर न्यूमोसिटिस, जिसकी लंबाई 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन होती है, और सबसे लंबाई वाला जीवाणु स्पाइरुलम लगभग 15 माइक्रोन लंबा होता है। जीवाणु का आकार। आकार जीवाणु का अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बैसिलस रॉड शेप। ये जीवाणु छड़ाकार होते हैं। ये निम्न प्रकार से होते हैं। मोनोबैसिलस, जब जीवाणु अकेला होगा। डिप्लोबैसिलस, ये जोड़े में होंगे। स्ट्रेप्टोबैसिलस, जंजीर के रूप में होंगे। कॉमा शेप, हिंदी के अल्पविराम या कॉमा आकार के। विब्रियो स्फेरिकल, ये गोलाकार जीवाणु होते हैं या अंडाकार जीवाणु होते हैं तथा निम्न प्रकार के हो सकते हैं। माइक्रोकॉकस एक जीवाणु। डिप्लोकाकस, ये गोलाकार जीवाणु जोड़े में रहते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस, ये जीवाणु जंजीर के रूप में रहते हैं। सर्सिनी, ये जीवाणु क्यूबॉइडल शेप या घनाकार में रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया।
मोटेलिटी गतिशीलता। मोटाइल तथा नॉन मोटाइल जीवाणु फ्लैजेला के आधार पर निम्न प्रकार से होते हैं। नंबर 1, अकशाभी। ये जीवाणु नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। मोनोट्राइकस, ऐसे जीवाणु जिसमें एक कशाभिका पाई जाती है। लोफोट्राइकस, ऐसे जीवाणु जिनके एक सिरे पर कशाभिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। एम्फीट्राइकस, ऐसे जीवाणु जिनके दोनों सिरों पर फ्लैजेला पाया जाता है। पेरिट्राइकस, ऐसे जीवाणु जिनके चारों ओर कशाभिका या फ्लैजेला पाया जाता है। कशाभिका की संरचना। प्रत्येक कशाभिका प्रोटीन की बनी 4 से 5 माइक्रोन लंबी संरचना होती है। जीवाणु की कशाभिकाएं फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन अणुओं की श्रृंखलाओं से बनी होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड बेस ऑफ फ्लैजेला।